मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में जिस कंपनी को कुछ समय पहले तक लोग लगभग खत्म समझने लगे थे, अब उसी कंपनी ने ऐसा नंबर दिखाया है जिससे पूरा टेलीकॉम सेक्टर चौंक गया है। हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई की, जिसने मार्च तिमाही में करीब 52,000 करोड़ का मुनाफा दिखाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में वीआई की वापसी शुरू हो गई है या फिर यह सिर्फ अकाउंटिंग का मैजिक है। चलिए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के Q4 रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 51,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले तिमाही में 5,286 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि आय मामूली बढ़त के साथ 11,332 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पहले 11,323 करोड़ रुपए पर था। अगर कंपनी की EBITDA की बात करें तो 1.5% बढ़कर 4,889 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 42.54% से बढ़कर 43.14% हो गया है। अब अगर नतीजों की गहराई में जाएं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। यह 51,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं, मुख्य रूप से AGR ड्यूज से जुड़े एक एक्सेप्शनल गेन की वजह से आया है, न कि टेलीकॉम बिजनेस की मजबूत कमाई से। अगर इन एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो कंपनी अब भी घाटे में है, हालांकि नुकसान में कमी जरूर आई है। पिछली तिमाही का 6,368 करोड़ रुपए का घाटा घटकर 5,515 करोड़ रुपए रह गया है, यानी ऑपरेशनल प्रेशर अब भी बना हुआ है। कंपनी की परफॉर्मेंस में भी धीरे धीरे सुधार के संकेत दिख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर 190 रुपए पर पहुंच गया है, जो पहले 175 रुपए पर था। यह आंकड़ा साल दर साल का है, यानी हर ग्राहक से औसत कमाई बढ़ रही है, जो टेलीकॉम बिजनेस के लिए पॉजिटिव संकेत है। हालांकि 52,000 करोड़ के प्रॉफिट के पीछे एक बड़ा ट्विस्ट भी है। यह कमाई पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, बल्कि AGR ड्यूज के रीअसेसमेंट और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से आई है। यानी कंपनी की देनदारियों को दोबारा कैलकुलेट करने से बैलेंस शीट में बड़ा अकाउंटिंग गेन दिखा है। इसलिए इससे देखकर यह मान लेना कि वीआई अचानक मजबूत मुनाफे में आ गई है, सही नहीं होगा। फिर भी ऑपरेशनल लेवल पर सुधार जरूर दिख रहा है। नेटवर्क और सब्सक्राइबर ग्रोथ भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया का 4G और 5G यूजर बेस बढ़कर 128.9 मिलियन हो गया है। FY26 के दौरान कंपनी ने 83 शहरों में 5G सर्विस शुरू की है और 17,000 से ज्यादा नए ब्रॉडबैंड टावर्स लगाए हैं। अब 4G कवरेज देश की 86% आबादी तक पहुंच गई है और डेटा कैपेसिटी में करीब 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे साफ है कि कंपनी अब धीरे धीरे एक्सेप्शन मोड में लौट रही है। कंपनी में फंडिंग के मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया गया है। बोर्ड ने आदित्य बिरला ग्रुप की प्रोमोटर कंपनी को 4,730 करोड़ जुटाने के लिए वारंट्स जारी करने की मंजूरी दी है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिरता को सहारा मिलेगा और प्रमोटर का भरोसा भी दिखता है। हालांकि चुनौतियां अब भी बनी हुई है, भारी कर्ज, AGR बकाया और जियो एयरटेल की कड़ी प्रतिस्पर्धा। लेकिन सरकार का सपोर्ट, प्रमोटर निवेश और नेटवर्क विस्तार कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन असली कमबैक की परीक्षा अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।